नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनका जब भी हमें स्मरण होता है तो अंतर्मन में विलक्षण आभा लिए ऊर्जा, उमंग और उत्साह से सरोबार चेहरा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि हम उस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जिसकी झलक कदम कदम पर दिखाई देती है। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के खिलाड़ियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि खेलों के विकास के लिए हम कोई भी कमी आड़े नहीं आने देंगे। आप खूब खेले, आगे बढ़े, यही कामना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती 161 जोरदार तालियां बजा करके यशस्वी चिर युवा, आमतौर पे साधु सन्यासी का चेहरा ध्यान में या नाम लेते तो हमको ध्यान में आएगा साधना वाले, थोड़े करसकाय, दुबले पतले, थोड़े झुर्रीदार चेहरा, अलग प्रकार से ध्यान में आता। लेकिन जैसे ही विवेकानंद का नाम लेते हैं तो अपने आप हमको एक अलौकिक चेहरा दिखाई देता है जो ऊर्जा से सराबोर, जोश, उत्साह, उमंग के साथ एक विलक्षण आभा लिए हम सबके बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने कौंधता है। और हम सब और भाग्यशाली हैं, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के, खेल के आदिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए। कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी, वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहती और आगे बढ़े। हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में और आगे बढ़े। वाकई में बहुत कठिन समय था। स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे, तब तक हमको दकियानुसी हे दृष्टि से नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपनी भगवा वेशभूषा में और अपना भातृत्व, जो अपने आप बताइए, हम भाइयों और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते। हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं। अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है और अंकल आंटी से काम चला लेती है। हमारे रिश्तेदार मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, भतीजे, अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं। अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें। जैसे दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो, उसका हम क्या करें। हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले, उस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है और वो कदम कदम पे दिखाई देती है। स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है, जिन्होंने कोविड के कठिन काल के अंदर न केवल अपने यहाँ दवाई अपने भाई बहनों के लिए दी है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी दवाई दे करके जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो संदेश दिया है, वाकई वो अद्भुत है। और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे बीच स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे, जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काम को, जिस काम को लगाते हाथ, वो अपने आप लगता है कि कहां से कहां पहुंच जाता है। हमको मालूम है, अभी लक्षद्वीप में गए थे, समुद्र के अंदर टूरिज्म का एक नया स्थान, तो मालूम पड़ा मालदीव जैसे देश के 8,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनके सारी बुकिंग कैंसिल होकर के अपने देश में टूरिज्म का नया रास्ता खुल पड़ा।
बिना बोले, बिना कोई शिकायत किए, इस सारी बातों का लेकर के वर्तमान का दौर हमारे लिए अगर आइकॉन के रूप में देखें, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखें, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का वाकई में, और नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से, कैसे लोग चाहिए, ऐसे ही तो लोग चाहिए। जब गगनयान पे कोई कष्ट होता है, वैज्ञानिक निराश होते हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के पीठ थपथपाते और हिम्मत दिलाते, कोई बात नहीं, आगे प्रयास करो। तभी तो सूर्य के बजाय चंद्रमा के बाद हम आगे सूर्य तक भी पहुंच रहे हैं, आदित्य तक हमारा यान पहुंचा है। हमारे जीवन के सब क्षेत्रों से, रक्षा से, सुरक्षा से, जिस जिस जीवन के सारे क्षेत्रों में सरकार का दखल हो सकता है, वहां आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री हर जगह दिखाई देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के दौर में खेलों को लेकर के जिस प्रकार से ओलंपिक और एशियाड में आप सबके माध्यम से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है, ये लगातार आगे बढ़ता जाए। ये खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से जो प्रबंधन हमारे अपने मंत्रालय ने किए हैं, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई बाल बराबर भी कमी आपके लिए नहीं रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, कोई भी प्रकार का आपका खेलकूद विभाग के माध्यम से प्रस्ताव आएगा, अक्षरशः उसको मानेंगे और आपके माध्यम से मान के चलेंगे। ना केवल मध्य प्रदेश सबसे आगे जाएगा, बल्कि भारत को और आगे आप ले जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की